इसमें एक बार ये ध्यान दो भाई, इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट है वो है ERCP प्रोजेक्ट। कौन सा? ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। उसको हम बोलते हैं राम जल सेतु लिंक परियोजना। कौन सी? हाँ, राम जल सेतु लिंक परियोजना। इसकी घोषणा हुई थी 2024-25 के बजट में, ERCP की। ERCP को ही बोलते हैं राम जल सेतु लिंक परियोजना। इसकी घोषणा कब हुई थी? हाँ, 24-25 का जो बजट था उसमें इसकी घोषणा हुई थी, और उसके बाद में MOU हो गया था 28 जनवरी 2024 को। इसकी एक एक चीज़ याद रखना जरूरी है। इसका MOU कब हुआ था? 28 जनवरी। जो 24-25 का जो बजट था उसमें तो घोषणा हुई, और MOU हो गया था 28 जनवरी 24 में। 28 जनवरी भाई MOU होता है कि हम किस हिसाब से काम करेंगे। MOU में मतलब शर्तें लिखी होती हैं, तो वो MOU हो गया था 28 जनवरी 2000, यानी जैसे ही साल की शुरुआत हुई तभी ये MOU हो गया था। उसके इस ERCP में है क्या है, कौन कौन से राज्य हैं? MP और राजस्थान, प्लस भाई ये दोनों तो राज्य हैं और इसमें केंद्र भी है। MP प्लस और केंद्र। इसमें केंद्र का तो है 90% हिस्सा, मतलब जो वित्त है, वित्त में जैसे कि 100 रुपये हैं, 100 में से 90 तो देगा कौन? सेंटर, और 5% देगा राजस्थान, और 5% देगा कौन? मध्य प्रदेश। इस प्रकार से है ये। इसका उद्देश्य क्या है? चंबल एवं सहायक नदियों, चंबल एवं सहायक नदियाँ कौन सी? कोन्नू, कुराल, काली सिंध। कोन्नू, कुराल, कौन कौन से? आदि के अधिशेष जल को, यानी कि जो बाहर जो जल बह जाता है ना, उस जल को बनास, मोरैल, बाणगंगा, यानी कि जो हमारे इधर आ रही है ना पूर्वी राजस्थान, जैसे कि बनास नदी, बाणगंगा नदी, मोरैल नदी में मोड़ना है। बनास, मोरैल, बाणगंगा, रूपारेल की ओर मोड़ना है। कौन कौन सी नदी का? चंबल एवं सहायक नदी। चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी? हाँ, कोन्नू, कुराल, काली सिंध। ठीक है, आगे देखो इसमें कौन सी नदी है मैन? देखो काली सिंध भी है, कुराल भी है, कोन्नू भी है। मैन तो चंबल है। चंबल इसलिए इसको चंबल काली सिंध बोलते हैं कई बार, चंबल काली सिंध। आगे देखो इसका जो लाभ है राजस्थान के कितने जिलों को मिलेगा? ये जो ERCP प्रोजेक्ट है इससे कितने जिलों को फ़ायदा मिलेगा? 17 जिलों को। ERCP प्रोजेक्ट में राजस्थान के 17 जिले, 17 जिले हैं। और MP के कितने? MP के कितने? MP के हैं 13 जिले। कितने भाई? 17 तो है राजस्थान के, और तो MP के 13 हैं। अब इसमें 17 जिले वैसे कौन कौन से हैं? एक मतलब मोटा मोटी थोड़ा सा याद कर लें, जैसे कि ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, फिर डीग, कौन सा? डीग, फिर है केटी, कोटपुतली, मतलब सवाई माधोपुर। अब हाड़ौती के 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, ये हाड़ौती है भाई। देखो एक तो अलवर, भरतपुर संभाग, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। एक हाड़ौती। हाड़ौती में कौन कौन से जिले? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। फिर उसके बाद अजमेर, ब्यावर, टोंक, जयपुर, दौसा और कोटपुतली, बहरोड। तो इस प्रकार से ये 17 जिले हैं। अपन को ये 4 तो ऐसे याद रखने हैं कि इसमें देखो ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, मतलब पूर्वी राजस्थान तो पूरा है। जैसे कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, तो ये तो याद हो गया। एक हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अब उसमें से ये देखो एक, मतलब पूर्वी राजस्थान में जैसे कि अपन भरतपुर से चले, भरतपुर से चले, फिर दौसा, दौसा से जयपुर, जयपुर से अजमेर, अजमेर तक। देखो इसमें अजमेर भी है और ब्यावर भी है, यानी कि ब्यावर तक है। कहाँ तक? ब्यावर तक। भरतपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, अजमेर से आगे ब्यावर, अजमेर से आगे ब्यावर, और ब्यावर के बगल में ये टोंक। ब्यावर के मतलब जयपुर से इस साइड में आएंगे, उल्टे साइड में तो टोंक आ जाएगा। टोंक और सवाई माधोपुर, ये सवाई माधोपुर है। जयपुर हमने देख लिया, दौसा भी देख लिया। कोटपुतली, बहरोड, ये जो इसमें नए जिले बने 3, कोटपुतली, बहरोड, डीग और ब्यावर। कोटपुतली, बहरोड, अच्छा ये ना खैरथल तिजारा, ये खैरथल तिजारा।
ये कोटपुतली बहरोड तो ये रहा, और केटी का मतलब खैरथल तिजारा। इसमें 17 में नए ज़िले कितने हैं? 4। 13 ज़िले कहाँ के हैं? एमपी के। ABCD मतलब 4 तो ये हो गए, और 4 हैं हाड़ौती के, कितने हो गए? 8, और 4 हो गए नए ज़िले 12, और 5 वो हैं जो रह गए वो ये याद तो तुमने कर ही लिए, देख लिए। अब इसको हम क्वेश्चन आपके मतलब ऑप्शन आएंगे तो कर सकते हैं ना। अब इसमें ये देखो, राजस्थान के 17 ज़िले हैं, कितने? लेकिन उन 17 ज़िलों का क्षेत्र कितना है? सिंचित क्षेत्र 2.80 लाख हेक्टेयर। कितना? कितना? कितने? 26 बांध। नोट्स भी देखते रहना साथ साथ में। एक बार दोबारा से बताओ भाई, इसमें कितने ज़िले हैं? 17 ज़िले हैं। देखो, एक तो 4 तो कौन से हो गए? 4 तो हो गए ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। 4 कहाँ के हो गए? हाड़ौती के। कौन कौन से? और 4 हो गए नए। देखो, डीग, खैरथल तिजारा, ब्यावर और कोटपुतली बहरोड, ये हो गए। बचे कौन कौन से? सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर और दौसा। हमने इन चीज़ों को तो ऐसे याद कर लिया कि हमें चलना है पूर्वी राजस्थान से चलना है। भरतपुर से चलेंगे दौसा, दौसा से जयपुर, जयपुर से ब्यावर, फिर जयपुर से इस साइड में आएंगे तो टोंक आएगा, फिर सवाई माधोपुर आएगा इधर, और बाकी के फिर वही सेम टू सेम है। 4 हाड़ौती के और 4 ABCD। इसमें MP के कितने ज़िले? 13। टोटल सिंचित क्षेत्र कितना? 5.6 लाख। राजस्थान का कितना? 2.51। इस पर बांध कितने बनेंगे? हाँ, इस पर टोटल 26 बांध बनेंगे। कितने? 3 करोड़ 25 लाख आबादी को पेयजल मिलेगा। कितनी आबादी को? 3 करोड़ 25 लाख, यानी कि लगभग राजस्थान की आधी आबादी को पेयजल मिलेगा। लगभग राजस्थान की आधी आबादी को पेयजल मिलेगा। अब इसमें यह देखो, बैराज कितने हैं? बैराज इसमें देखो 5 ये बैराज हैं भाई। इसमें से कई एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सिंचाई परियोजना में लेटेस्ट है और ये अभी चल रहा है। और इससे संबंधित जो अभी लास्ट में भी क्वेश्चन एग्जाम हुई है ना, वो SI वाली, उसमें भी आया है। रामगढ़ है भाई, कोल नदी पे। जो रामगढ़ बैराज है, ये कहाँ है? कोल नदी, किशनगंज, 12 में। तुमको पता है राम जी कितने कूल रहते थे? कूल यानी कि कूल गोल। लक्ष्मण कितना भी गुस्सा हो जाए, लेकिन राम जी हमेशा कूल रहते थे, उसको प्यार से समझाते थे। तो रामगढ़ कौन सी नदी पे है? कोल नदी पे। रामगढ़ कौन सी नदी पे है? हाँ, तो राम जी कैसे हैं? कोल। एक है महल, महलों में कौन रहती है? पार्वती। तो महलपुर कहाँ पे है? पार्वती नदी में। ये है मांगरोल, 12 में। यानी कि राम जी और पार्वती दोनों कहाँ हैं? 12 में। राम जी तो हैं किशनगंज, राम जी तो हैं किशनगंज भाई। राम जी कोल तो हैं, मंडी तो जाना पड़ेगा। किशनगंज एक मंडी भी है, सुना होगा। तो राम जी भाई 12 में हैं, कोल हैं, और ये कहाँ है? किशनगंज, मंडी है 12 की। रामगढ़, कोल नदी, किशनगंज, 12। फिर है महलपुर। महलपुर ये बैराज है। क्या है? बैराज। ये बैराज के नाम है ये सारे। ये जो महलपुर है कौन सी नदी पे है? पार्वती। भाई महलों में कौन रहती है? पार्वती। ये कौन सी नदी पर है? बांगरोल। महलपुर जो बैराज है ये पार्वती नदी पर है, और मांगरोल क्षेत्र कहाँ पे है? 12 में। यानी कि एक तो है रामगढ़ और एक महलपुर, ये दोनों कहाँ पे हो गए? 12 में। उसके बाद एक है कोटा में, नवनेरा। नवनेरा कहाँ है? इसमें यह है कि जो नया नया तैयारी करने जाता है ना, IIT, AIPMT वगैरह की, जो कहाँ जाता है? कोटा में तो जाता है। कोटा में तुमने सुना होगा शिक्षा की नगरी है। तो नवनेरा यानी कि जब कोई नया नया जाता है इसकी IIT वगैरह की तैयारी करने के लिए, तो कहाँ जाता है? कोटा में। नवनेरा कहाँ पे? नवनेरा ये कोटा में है। कौन सी नदी पे? काली सिंध नदी, दिगोद, कोटा। नवनेरा कहाँ है? काली सिंध, दिगोद, कोटा। नवनेरा कहाँ है? हाँ, नवनेरा काली सिंध नदी, दिगोद, कोटा में है। और मेज नदी? मेज नदी, मेज कहाँ है? इंदरगढ़, बूंदी। भाई
जो इंद्र भगवान है कहाँ बैठे हुए हैं? देखो भाई, राम जी तो हैं कुल महलों में है पार्वती, और इंद्र भगवान कहाँ बैठे हैं? मेज पे। मेज पे कौन बैठे हैं? इंद्र। और नवनेरा, नवनेरा यानी कि काली सिंध। नवनेरा काली सिंध कहाँ है? दिगोद कोटा। नवनेरा काली सिंध दिगोद कोटा। एक है निमाद, निमाद है निमाजे, जो नहीं है उसको लिख लो। डोंगरी बांध सबसे पहले तो चलो कोई नहीं। अब मुझे ये बताओ एक बार वापस से देखो, बैराज कितने हैं ईसरदा उस पर ERCB प्रोजेक्ट में? 5। कौन कौन से? रामगढ़, मैलपुर, नवनेरा, मेज, और कहेंगे अपन कि हमारा जो ERCB प्रोजेक्ट है, जो राम जल सेतु लिंक परियोजना है, उस पर 5 तो बैराज हैं और 2 बांध हैं। तो उसमें ये कह सकते हैं कि एक तो आता है R पे, 2 आते हैं N पर, 2 हैं N पे। रमन भाई, राम जल सेतु है ना, इस पर रमन है भाई कौन? यानी कि जो बैराज हैं 2 तो N पे हैं, 2 M पे हैं, और 1 किस पे है? R पे। कैसे? एक तो है रामगढ़, R से बन गया एक रामगढ़, और मैलपुर और मेज, मैलपुर और मेज, ये 2 तो किस पे हो गए? 2 किस पे हो गए? मैलपुर और मेज। मैलपुर कहाँ है बताओ? पार्वती नदी। पार्वती नदी कभी, पार्वती जी कभी किसी से मांगती नहीं है, तो मांगरोल 12। और दूसरा है मेज, मेज पे कौन? इंद्र भगवान। इंद्रगढ़ कहाँ है? बूंदी में। इंद्रगढ़ कहाँ है भाई? इंद्र भगवान है तो वो बूंद बूंदी तो बरसाएंगे। बरसात आ रही है तो हम भी अपने रूम में बैठ गए मेज पे। भाई बाहर बरसात आ रही है, बूंदें आ रही हैं, तो हम कहाँ बैठे हैं? अंदर मेज पे। तो ये है, ठीक है। मेज, मेज नदी, इंद्रगढ़ और बूंदी। इंद्र भगवान क्या बरसा रहे हैं? बूंद बूंद। तो ये तो है मेज। अब है एन, एन से बनते हैं नवनेरा और निमाद। नवनेरा और नवनेरा कहाँ है? काली सिंध नदी दिगोद कोटा। कहाँ पे है? काली सिंध नदी दिगोद कोटा। कौन है? नवनेरा। और एक है राठौड़, निमाद राठौड़ बांध। निमाद राठौड़ बनास नदी पे कहाँ पे है? चौथ का बरवाड़ा। हाँ, तो ये देख लिया हमने। बैराज हैं कितने? 3। उस बैराज का क्या नाम है? रमन। क्या नाम है? एक R पे और 2 किस पे हैं? M और N पे। अब क्या? अब 5 हो तो गए भाई। 2 तो है M पे, 2 है N पे, 1 है उस पे R पे, 5 हो गए ना। अब 2 हैं बांध। कितने? 2 हैं बांध। ID, बांध की ID कार्ड नहीं होता है क्या? ID कार्ड होता है ना, वैसे बांध की ID। ईसरदा और डोंगरी, ईसरदा और डोंगरी। भाई डोंगरी बांध में और ईसरदा बांध में 2 चीज़ कॉमन है। इन दोनों से सवाई माधोपुर में लाभ मिलता है और बनास नदी में। अब डोंगरी, डोंगरी में अलग क्या है? DK। डोंगरी में अलग है करौली, और ईसरदा में IT सेल। IT यानी कि टोंक। ईसरदा टोंक, ईसरदा टोंक। और तो डोंगरी करौली DK डोंक। सुना है कभी DK? तो वही DK और IT। आगे देखो, ये जो ईसरदा मतलब ERCB जो प्रोजेक्ट है, ERCB प्रोजेक्ट का जो चरण फर्स्ट है, उसका जो फेज सेकंड है, यानी कि जैसे कि फर्स्ट भाग ही चल रहा है, लेकिन उसका द्वितीय फेज में क्या बना रहे हैं? एक्वाडक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक्वाडक्ट बना रहे हैं। ये कौन सी नदी पे है? चंबल नदी पे। कौन सी नदी पे? इसकी लंबाई है 2.3 किलोमीटर। कितनी? 2.3 किलोमीटर। और वैसे है कितनी लगभग, अगर एग्जैक्ट पूछ ले तो है 2280 मीटर। 2280 मीटर। ये कहाँ से कहाँ तक है? कोटा दिगौद से बूंदी इंद्रगढ़। कहाँ से कहाँ तक भाई? दिगौद कहाँ है? कोटा में। से कहाँ तक है? बूंदी, बूंदी इंद्रगढ़। कोटा दिगौद से बूंदी इंद्रगढ़ के बीच 2.3 किलोमीटर में क्या बनाया जा रहा है? एक्वाडक्ट। क्या बनाया जा रहा है भाई? एक्वाडक्ट। उसकी लंबाई कितनी है? 2.3 किलोमीटर। अगर एग्जैक्ट पूछ ले तो 2280 मीटर। 2280 भाई। वैसे तो 2300 मीटर होते हैं,
2.3 किलोमीटर में, लेकिन एग्जैक्ट कितना है इसमें 2280 मीटर या फिर 2.3 किलोमीटर। इसके द्वारा अब इसमें होगा क्या, इस एक्वाडक्ट में होगा क्या, यानी कि पानी को ऐसे आप करते हुए ऊपर करते हुए लास्ट में कहाँ पहुँचाया जाएगा, रामगढ़ बांध में। कहाँ पहुँचाया जाएगा, रामगढ़ बांध कहाँ है, कोल नदी पे, और किशनगंज 12 में। किशनगंज हमने एक देखा था, कौन सा, पार्वती बैराज कहाँ पे है, महलपुर महलपुर बैराज पार्वती नदी पे है, और मांगरोल कहाँ है, 12 में। तो अब ये देखो जो एक्वाडक्ट बनाया जा रहा है ये किस लिए बनाया जा रहा है, ये जो रामगढ़ कहाँ गया, ये जो रामगढ़ बांध है वो उसमें पानी को पहुंचाने के लिए बनाया जा रहा है। कौन सा एक्वाडक्ट, कौन सी नदी पे, चंबल नदी पे। एक्वाडक्ट कौन सी नदी पे बनाया जा रहा है, चंबल नदी पे। क्यों, रामगढ़ बांध में पानी को पहुंचाने के लिए। अब पहुंचाएंगे कैसे कैसे वो देखो एक बार भाई। सबसे पहले देखो इसके द्वारा नवनेरा बैराज का पानी, सबसे पहले किसका, सबसे पहले तो है नवनेरा बैराज कहाँ पे है, काली सिंध नदी कहाँ है, हाँ बूंदी कोटा, देव और कोटा में, बूंदी में नहीं है, बूंदी में तो इंद्र भगवान है। हाँ भाई देखो सबसे पहले तो जो एक्वाडक्ट है क्या है, इस एक्वाडक्ट का नाम याद रखो पहले तो, इसी को मत भूल जाना। क्या है एक्वाडक्ट, कौन सी नदी पे, ये कहाँ से कहाँ तक है, दीगौर कोटा से बूंदी इंद्रगढ़। दीगो कहाँ से कहाँ तक है, कितने किलोमीटर में। अब इसका काम क्या है, इसका काम है लास्ट में अल्टीमेटली रामगढ़ बांध में पानी को पहुंचाना। ये पहुंचाएंगे कहाँ से, सबसे पहले यानी कि जो नवनेरा बैराज है ना, कौन सा, इस नवनेरा बैराज में जो पानी है, इस नवनेरा बैराज का इसकी ऊंचाई तो है नीचे, यानी कि यहाँ पे तो है रामगढ़ बांध और नवनेरा बैराज है नीचे, तो पानी पहुँचेगा कैसे, उसको लिफ्ट करते करते पहुँचाएंगे। लिफ्ट यानी कि उठाते उठाते। तो सबसे पहले तो है नवनेरा, कौन सा, देखो भाई सबसे पहले तो नीचे कौन सा है, नवनेरा। अब इसके ऊपर नवनेरा बैराज से चलेंगे कहाँ, नवनेरा का पानी लिफ्ट कर मेज में, कौन सी नदी में, नवनेरा का पानी लिफ्ट करेंगे मेज में, और मेज बैराज से करेंगे कहाँ, एक गलवा बांध है, कौन सा बांध, गलवा बांध, और गलवा बांध से बीसलपुर। इन चीज़ों को देखो लिख लो, अगर याद हो जाए तो सबसे बढ़िया है। ऐसे नहीं होगा कल को कि भाई ये क्या है, भी चर्चाओं में है बहुत ज़्यादा। सरकार का जो मेन फोकस है वो इसी के ऊपर है। क्या ये जो है ना क्या, अरे तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें जगह बहुत है, कहीं लिख लो, नीचे लिख लो, ऊपर लिख लो। ये किताब हमें ज़िंदगी भर नहीं चलानी, जब तक तुम्हारी नौकरी है ना, जब तक ये किताब चलेगी, और आ जाएगी नहीं। जो चीज़ नहीं है ना, ऐसे गोला सा करके लिख लिया करो उन चीज़ों को। नवनेरा बैराज से मेज नदी में, मेज से गलवा बांध, गलवा से बीसलपुर, और फिर ईसरदा बांध, फिर है ईसरदा, और लास्ट में जाके आ जाते हैं कहाँ पे, रामगढ़ बांध में। चले कहाँ से थे, नवनेरा बैराज से। मैं इसकी जो है एक बार पीडीएफ भेज दूँगा, जो नहीं है ना, कोई एक आधी टॉपिक, मतलब एक आधी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, नहीं लगभग सभी, अगर पूरी भेज दूँगा, मतलब जो भी है वो तो। अगर बाकी का तो है मुझे पता है, लेकिन यही नहीं है। अब ये पीडीएफ है, पीडीएफ में कटेगा तो है नहीं, पूरी भेजूँगा। इसके कौन से प्रिंट निकालने, मोबाइल में से लिख लेना। हाँ चलो, हम क्या देख रहे थे भाई, हम देख रहे थे कि चंबल नदी पर एक एक्वाडक्ट बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, तो उसकी लंबाई कितनी है, 2.3 किलोमीटर। ये एक्वाडक्ट कहाँ से कहाँ तक है, दीगौत कोटा से इंदरगढ़ बूंदी। अब इस एक्वाडक्ट का लास्ट में उसका जो लक्ष्य, टारगेट क्या है, इसका जो लक्ष्य है कि जो नवनेरा जो बैराज है ना, इसका पानी कहाँ पहुँचाना, रामगढ़ में। नवनेरा का पानी कहाँ पहुँचाना, रामगढ़ में।
लेकिन तुम ये देखो नवनेरा और रामगढ़ के बीच में 4 स्टेप हैं। कितने? 4। भाई नवनेरा से गया ये मेज से गया ये गलवा बांध में, ये गलवा है भाई, गलवा बांध। नवनेरा से गया मेज से गया गलवा में, गलवा से बीसलपुर और फिर बीसरदा। मेज, गलवा, बीसलपुर और बीसरदा। ठीक है भाई, इसको ऐसे याद कर सकते हैं MGBI और फिर रामगढ़। तुमने एक सुना होगा एक बैंक है RMGB, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक। कौन सी बैंक? राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक। एक बैंक का नाम है, कौन से? राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक। तो उसी का है देखो ये MGB, ये MGB तो ये लिखा हुआ है MGB। M से मेज, G से गलवा और B से बीसलपुर और I से क्या बन गया? बीसरदा। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं MGB और फिर I। ठीक है, अब आगे देखो भाई ERCP को PKC यानी कि पार्वती काली सिंध चंबल, इसकी जो मुख्य नदियां हैं, काली सिंध आई थी हमने देखी थी अभी, तो इसको हम कई बार मतलब PKC भी बोल देते हैं। ये जो ERCP प्रोजेक्ट है, राम जल सेतु लिंक परियोजना है, इसको हम बोलते हैं PKC। क्या बोलते हैं? यानी कि P फॉर पार्वती, K फॉर काली सिंध और C फॉर चंबल। पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना कौन सी? हाँ, कौन सी परियोजना? हाँ, अब ये देखो ERCP को PKC यानी कि ERCP को PKC परियोजना से जोड़ने का जो वो था प्रस्ताव, ये कब स्वीकृत कर लिया? एक तो है क्या ERCP प्लस PKC, यानी कि जो हमारा ERCP प्रोजेक्ट है इसको PKC पार्वती काली सिंध और चंबल परियोजना से जोड़ने का प्रस्ताव कब स्वीकृत हुआ है? 13 दिसंबर 2000। ये प्रस्ताव जब स्वीकृत हो गया था तभी तो ERCP प्रोजेक्ट आया था। भाई हमने देखा था कि ERCP प्रोजेक्ट की मुख्य नदी कौन सी है? चंबल और उसकी सहायक नदियाँ। उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? जैसे कि हमने देखा था एक हाँ, कोन्नू कुराल और काली सिंध। कोन्नू कुराल और काली सिंध। इसके अधिशेष जल को किस में डालना है? बनास मुरैल और हाँ, ये जो ERCP जो प्रोजेक्ट है ना, ये क्या चलाती है? बम चला रही है भाई। क्या चला रही है? बम चला रही है भाई। बम यूँ फेंका, कोन्नू कुराल और काली सिंध, यानी कि कोई के नाम का वो है व्यक्ति, करण कुमार नाम का व्यक्ति है, उसने बम फेंक दिया। क्या फेंक दिया? बम। इसका कहने का मतलब ये है कि कोन्नू कुराल काली सिंध का पानी पहुँचेगा कहाँ? बनास मुरैल और बाणगंगा में। ठीक भाई, बम फेंकेंगे तो दूसरी जगह जाके गिरेगा, तो पानी भी कहाँ जाके गिरेगा? बम की तरह BMB में। बनास बाणगंगा, हाँ, बनास मुरैल बाणगंगा, ऐसे याद कर लेना इसको। आगे देखो, इसमें हमने देखा कि जो ERCP प्रोजेक्ट है इसमें इसको हम और क्या कहते हैं? PKC परियोजना भी कहते हैं। PKC पार्वती काली सिंध चंबल। इस पार्वती काली सिंध चंबल को ERCP में जोड़ने का प्रस्ताव कब स्वीकृत हुआ था? 13 दिसंबर 2022 को। और हमारी जो ERCP प्रोजेक्ट है ये आया कब था? इसकी घोषणा कब हुई थी? 24-25 के बजट में। कब घोषणा हुई थी? हाँ, और 28 जनवरी 2024 को क्या हो गया था? MOU। क्या हो गया था? MOU हो गया था। इसको बोलते हैं मेमोरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब हमें क्या क्या काम करने हैं, वो शर्तें किस किस के बीच में हुआ है? MP, राजस्थान और केंद्र सरकार। इसमें लाभ कितना, मतलब वित्त कितना है? 5, 5 और 90। अब ये देखो भाई, ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना कौन सा?
2 लाइन और बच रही हैं इसकी। ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना, ये अगस्त 2025 से शुरू है भाई। कौन सी परियोजना? ईसरदा दौसा कब से चालू है? अगस्त 25 से। अगस्त 25 से। और कहाँ से शुरू हुई है? लालसोट दौसा। ईसरदा बांध कहाँ है? दौसा में। आगे देखो, ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना, ये भी कहाँ है? लालसोट दौसा से चालू हुई है अगस्त 25 से। ये क्या करंट के मुद्दे हैं, अभी अभी से चालू हुए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसका जो लक्ष्य है, वो टारगेट जो है वो है 2027 तक 302 गाँव को स्वच्छ पेयजल की सुविधा देना। क्वेश्चन आ जाए कि जो ईसरदा दौसा जो परियोजना है, ये सिंचाई के लिए है कि पेयजल के लिए? पेयजल के लिए। किसके लिए? इसका नाम ही वो है, ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना। कितने गांव के लिए? 302। स्वच्छ पेयजल और 5.88 लाख लोगों से, मतलब एक तरीके से ये मान लो कि दौसा की जो जनसंख्या कितनी है? 5.88 लाख। आगे देखो, इसकी जो लागत है वो है 350 करोड़। कितनी लागत है? 350 करोड़। इसमें देखो पाइपलाइन है, एक तो राइजिंग मेन पाइपलाइन 280 किलोमीटर, मेन पाइपलाइन 200 किलोमीटर, विलेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1360 किलोमीटर। इसको याद रखने को जरूरी नहीं है। आगे देखो, चरण फर्स्ट में ईसरदा से महवा तक 341 किलोमीटर की ट्रांसमिशन का लाइन, तो इसका जो कार्य वो शुरू हो चुका है। ईसरदा से महवा तक, अपने यहाँ तक, महुआ तक। आगे है बीसलपुर परियोजना। एक है बीसलपुर परियोजना, ये शुरू कब हुई थी? 1986-87 में। इसकी लंबाई है 500 मीटर है क्या? देखना एक बार। हाँ भाई, ये चीज़ देख ली यहाँ तक। ERCB प्रोजेक्ट 24-25 बजट घोषणा, MOU 28 जनवरी 24, राजस्थान के 17 जिले, ABCD 4 हड़ौती के 4 नए और 5 वो जो रह गए वो। तो उसके बाद 5.6 कुल शिक्षित, राजस्थान का 2.51। उसके अतिरिक्त 5 हैं बैराज, 2 हैं बांध। 5 बैराज पढ़ लिए, 2 बांध पढ़ लिए। उसके अलावा एक है एक्वाडक्ट, ये दीगौत कोटा से इंद्रगढ़ बूंदी। इंद्रगढ़ बूंदी कितने किलोमीटर? 2.3। इसका उद्देश्य क्या है? नवनेरा बांध का पानी, नवनेरा बैराज का पानी रामगढ़ बांध में पहुंचाना है। तो पहुंचाएंगे कैसे? अब ये देखो, एक मैंने बताया था RMGB या MGB एक बैंक है, राजस्थान मथुरा ग्रामीण बैंक। तो ये MGB वही है, MGB। M से बनता है मेज, G से क्या बना? गलवा, G से गलवा और B से बीसलपुर, और I से है ईसरदा। I से ईसरदा। ईसरदा बांध से फायदा किस किस को मिल रहा है? IT, सवाई माधोपुर कॉमन और टोंक अतिरिक्त, सवाई माधोपुर और टोंक। उससे डूंगरी से किसको मिल रहा था? और करौली, DKIT। तो समझ गया, इसको ज़्यादा कोई टफ नहीं है। नवनेरा बैराज का पानी किस में पहुँचाना है? रामगढ़ बांध में। बीच में क्या क्या आएगा? MGB, एक बैंक है MGB, इंडिया में ही है अपने। कहाँ पे? इंडिया में। MGBI, MGB कहाँ पे? इंडिया में। और इंडिया का है, मतलब इंडिया में क्या है? राजस्थान। वो लास्ट का रामगढ़ बांध। तो MGB बैंक, यानी कि M से क्या बना? मेज, G से क्या बना? गलवा, और B से बीसलपुर, और I से ईसरदा। ये चीज़ लिख लेना अगर लिखो तो, मैं तो शाम को लिख लेना, नोट्स में भेज दूंगा। तो ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना है एक, ये अगस्त 2025 में शुरू हुई है। कौन सी परियोजना? ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना अगस्त 25 में शुरू हुई है। लालसोट दौसा से शुरू हुई है। इसका लक्ष्य है 2027 तक 302 गाँवों को पेयजल पहुँचाना। यह लगभग 5.88 लाख लोगों को पेयजल पहुँचाएगी। इसका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, कीमत है, वो है 350 करोड़। कितने? और इसमें यह है कि ईसरदा से महुआ तक 341 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन का कार्य शुरू हो चुका है। ये हो गई कंप्लीट क्या? ERCB प्रोजेक्ट।